राधे राधे। चलिए देखते हैं ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेके आया, क्या हमारे लिए ब्लेसिंग्स है और किस चीज़ का हमको खास ख्याल रखना है। तो ये हफ्ता गवर्न हो रहा है श्री कृष्ण भगवान जी की एनर्जी से, और श्री कृष्ण भगवान जी की जो डायरेक्ट डिवाइन गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आप जो भी इस वक्त सोच रहे हैं उसका जवाब हाँ है। यानी कि भगवान जी ने तो अपनी ग्रीन सिग्नल आपको दे दिया। आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो इस हफ्ते की, मैं ईश्वर के हर फैसले को दिल से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। इस वाक्य को रोज़ आपको सुबह 11 बार दोहराना है और अपने दिन की शुरुआत करनी है। देखिएगा कि मैनिफेस्टेशन आपका चुटकियों में होगा श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा से। अब देखते हैं क्या टैरो गाइडेंस आ रही है। तो इस हफ्ते की जो गाइडेंस आ रही है वो है वंडरफुल। इस हफ्ते की एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा सूदिंग दिखाई दे रही हैं। आपका इनर सेल्फ आपको बहुत शांत रहकर डिसीजंस को आगे फर्दर लेने के लिए एंकरेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें पहले आपको हैवी लग रही होंगी उनमें अब आपको इस हफ्ते क्लैरिटी मिलने लगेगी। इसके अलावा जो इमोशनल गाइडेंस की एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि दिल हल्का होता जाएगा। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। यानी कि आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे बिना किसी फियर के। अभी तक आपको लगता था, जो आप सोच रहे थे ना कि एक्स वाई जी ये तो नहीं सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो उसको ख़राब लग जाएगा या कोई मेरे को मिसअंडरस्टूड कर देगा। नहीं, इस वक्त की ये जो इमोशनल गाइडेंस है ना, ये यही दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, वो भी बिना किसी फियर के। पुरानी एक्सपेक्टेशंस इस बार डिजॉल्व होंगी इस हफ्ते। सेल्फ लव का एक नया लेयर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बात का इमोशनल क्लोजर आपको मिल सकता है। तो इमोशनल लेवल पे ये हफ्ता एक तरह से हीलिंग वाला ही है। रिलेशनशिप की एनर्जीज में देखें तो आप और आपके लव्ड वन के बीच में कम्युनिकेशन इस बार सॉफ्ट होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी का केयरिंग गेस्चर आपका ना बहुत डीपली टच कर जाएगा, आपका दिल छू जाएगा। और सिंगल लोगों की लाइफ में डिवाइन अलाइनमेंट की एनर्जीज मिलती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं सिंगल लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ तो न्यू एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली कह दे तो सिंगल पंच जल्दी से मिंगल होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। कुछ ना कुछ तो उनकी एंट्री भी बनती हुई दिखाई दे रही है। करियर और वर्क को लेके अगर हम इस रीडिंग को देखें तो कंडीशनिंग की रीडिंग आ रही है, यानी कि स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। आप काम में फोकस रिगेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। नए आइडियाज आपको, नए डायरेक्शंस के थॉट्स लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स न्यू आइडिया आ सकता है, नए डायरेक्शंस आ सकते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स आपको आ सकते हैं जो आपको ना कुछ नया करने को मोटिवेट करें। कुछ न्यू थॉट्स, कुछ न्यू आइडियाज, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने सोची भी नहीं होगी एकदम से क्लिक कर जाए। किसी सीनियर या कलीग का सपोर्ट मिल सकता है इस हफ्ते, बहुत हाई चांसेस है। फिनेंसेस को लेके इस हफ्ते की एनर्जीज थोड़ी सी स्टेबल एनर्जीज ही है, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। जो चीज़ें पेंडिंग थी वो अब सेटल हो जाएंगी। फिनेंशियल स्ट्रेस रिड्यूस होगा इस हफ्ते। यानी कि जितनी भी देनदारी थी आपकी वो थोड़ी सी बैलेंस होगी। लेनदारी उतनी नहीं दिखाई दे रही है, बस देनदारी जरूर बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी के मामले में इस बार की एनर्जीज है कि ये हफ्ता आपको ना इनर सेल्फ की ओर करीब ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद से इस हफ्ते जुड़ाव महसूस करोगे। आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिलती हुई दिखाई देंगी। एनर्जीज में सिंक्रोनाइजेशन होगा, लाइक माइंड बॉडी सोल में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस हफ्ते आ जाएगी। इस हफ्ते आपको अवॉइड क्या करना है वो है ओवर थिंकिंग, इम्पल्सिव डिसीजन और अपने इमोशंस को सप्रेस करना। ये तीन चीज़ें आप इस हफ्ते बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। देखिएगा ये हफ्ता आपके लिए बहुत सूदिंग जाएगा। और एक कंजॉइंट जो जर्नल मैसेज इस हफ्ते का आ रहा है वो ये आ रहा है, ये हफ्ता आपको इनर पीस, अलाइनमेंट और इमोशनल क्लैरिटी के साथ गाइड करेगा। आप जितना ज़्यादा अपने हार्ट स्पेस को ओपन रखेंगे उतनी ही डिवाइन हेल्प और ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाओगे। तो ये हफ्ता आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरू कीजिए, अपने इष्ट देव की कृपा से आगे बढ़िए और देखिएगा ये हफ्ता आपको एक नए मुकाम पे, नई ऊंचाई पर बढ़ने में मदद करेगा। वन मोर थिंग, जो मूनोलॉजी कार्ड आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते 4 तारीख को है फुल मून जो कि सुपर मून भी है और
जिनको हम कह सकते हैं कि साल का आखिरी फुल मून एनर्जीज़ है, वो यही आ रहा है कि जो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ थे वो अब एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस तक पहुंचेंगे, यानी कि जितने भी पर्सनल इश्यूज़ थे उनका अब अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो समाप्ति की ओर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कम्युनिकेशन इज़ अ की, तो अपनी बात को कहना ज़रूर मन में दबा के नहीं रखना।